पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है और ये इस बात पर जोर देता है कि कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ हवा, पानी और अच्छी स्वच्छता सहित महत्वपूर्ण चिंताओं से निपटकर एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण कैसे बनाया जाए, ये इसका मेन टारगेट रहता है। तो हर साल 26 सितंबर को ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और हिंदी दिवस, ये इस बार 2 दिवस मनाए गए हैं। वैसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये जो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, इसलिए ये इस बार 14 सितंबर को मनाया गया। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया और 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस और परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 2 दिवस और 26 सितंबर को बनाए गए हैं। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये सितंबर 2024 के 3rd वीक का वीडियो है। इसमें मैंने पूरे वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। ये मैंने फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड किया है। यूट्यूब पे आप फैक्ट स्टडी सर्च करो, आपको चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। कौन है? श्री गिरिराज सिंह। इन्होंने ही वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 सितंबर को CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअली में 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। 26 सितंबर 1942 को CSIR की स्थापना हुई, इसीलिए इस बार इसका 83वां स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो S&P ग्लोबल रेटिंग, इसने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? तो ये इन्होंने न्यूयॉर्क में लिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इन्होंने अभी न्यूयॉर्क में
L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो पहले तो ये याद रखो कि ये 133 देशों का इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात आ जाती है कि इन 133 देशों में अपना देश भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो इस बार भारत 39वें नंबर पर रहा। कितना? 39th नंबर पर रहा। लास्ट ईयर 40 नंबर पे था, यानी कि 40 पे था, इस बार 39 पे पहुंच गया है। तो इंडिया 39वें नंबर पर रहा है और स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है। अब स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विट्स फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? वियोला आमहार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो अभी SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं SP धारकर और यही अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी US की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA के DG का पदभार संभाला। KVS मडियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया। कलिकेश सिंह देव को NRAI का अध्यक्ष चुना गया। अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। और केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथ योजना शुरू की गई? इसमें क्या होगा, जो मेधावी छात्र हैं, जो ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, उनको सहायता दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए इसका नाम CM साथ योजना रखा गया है और त्रिपुरा में ये शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, अभी त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह ने मिलकर किया। अच्छा, दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। त्रिपुरा में महाराजा बेर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के एम्बेसडर बने और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उलान बाटर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? तो ये कमल चावला ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिलियर्ड्स एंड स्नूकर से रिलेटेड है ये IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप और ये कमल चावला ने जीत लिया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यही है कमल चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बैरसिया विकासखंड में एक गांव है रतुआ रतनपुर। यहाँ पे पंचायत चुनाव कागज रहित कराया गया और ये पूरा का पूरा पेपरलेस था। ऐसा पहली बार हुआ है पूरे देश में। तो मध्य प्रदेश कागज रहित चुनाव आयोजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल सुनते हो तो माइंड में आ जाना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है।
अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया? तो ये मलेशिया में था शाह आलम स्टेडियम। खराब रखरखाव की वजह से इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, यानी कि डेंजर कंडीशन में डिक्लेयर कर दिया गया था और अब इसे ध्वस्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें 80,000 लोगों के बैठने की क्षमता थी। कभी ये सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता था, आज इसे ध्वस्त किया गया है। ये है शाह आलम स्टेडियम, मलेशिया में था। खराब रखरखाव की वजह से इसे अयोग्य डिक्लेयर किया गया और अब इसे ध्वस्त किया गया है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिगट और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं दीपक सिंह मेहता, इनको आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनेडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता और जेमी ली कार्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस सुदेश कुमार कैथ किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैथ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अमरप्रीत सिंह को अगला वायुसेना प्रमुख डिक्लेयर किया गया। जस्टिस तासीर अवस्थान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस डिक्लेयर किया गया। केंद्र सरकार ने एस रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH का अध्यक्ष चुना गया। सलीमा इम्तियाज ये ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को CFO नियुक्त किया, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सूअरों को मारेगी? तो ये डिसीजन लिया है बिहार ने। बिहार में नीलगाय और जंगली सूअरों को मारने का डिसीजन लिया गया और वन विभाग इनको मारेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। मानवी मधु कश्यप ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। और दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो ये अपने देश भारत और मिस्र के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और इजिप्ट की प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरिनी अमरसूरिया को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये श्रीलंका की